नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं देवेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं खेती की जानकारी यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गेहूं की फसल में खाद मात्रा के बारे में। गेहूं की 1 एकड़ फसल के लिए खाद देने के लिए आपको वैज्ञानिक तरीके से कितनी खाद देनी चाहिए। किसान भाइयों, गेहूं की फसल में अगर आप DAP देना चाहते हैं या NPK देना चाहते हैं तो आपको वृद्ध प्रूफ सरकारी आंकड़े के हिसाब से बताएंगे NPK देने का या DAP देने का आपको क्या फ़ायदा मिलेगा। वीडियो पूरी देखनी चाहिए क्योंकि वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। पहले आप यह जान लें कि गेहूं की फसल के लिए DAP बेस्ट है या NPK। तो किसान भाइयों, DAP में 18% नाइट्रोजन होती है एवं 46% फास्फोरस होती है एवं इसमें पोटास की मात्रा बिल्कुल नहीं होती है। किसान भाइयों, पोटास का काम होता है दानेदार फसलों का आकार बढ़ाना एवं उनकी क्वालिटी को बेहतर करना। किसान भाइयों, अगर आप DAP में MOP पोटास को मिलाकर डालते हैं तो ठीक है, वरना आप इसे बिल्कुल प्रयोग ना करें। अब हम बात करेंगे NPK के बारे में। NPK में 16% पोटास जो आपके दानेदार आकार एवं चमक एवं वजनदार फसलों में दानों का वजन बढ़ाने के काम में आता है। अगर आप NPK का प्रयोग कर रहे हैं तो आपके लिए सही है। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे वैज्ञानिक तरीके से आपको गेहूं की 1 एकड़ फसल में शुरू से अंत तक कितनी खाद देनी चाहिए। गेहूं की संपूर्ण फसल के लिए 50 kg नाइट्रोजन, 20 kg फास्फोरस, 16 kg पोटास देने की आवश्यकता होती है। चाहे आप DAP दें या NPK, आप इस मात्रा को कैसे प्राप्त करेंगे। पहले बात करते हैं DAP के बारे में। हमें 1 एकड़ में कितना DAP दें कि हमें 50:20:16 का रेशियो मिल जाए, जो वैज्ञानिक तरीके से बताया गया है। किसान भाइयों, आपको DAP की मात्रा बताते हैं तो आपको 50 kg DAP में 9 kg नाइट्रोजन, 23 kg फास्फोरस और 0% पोटास मिल जाएगा। 50 kg DAP में हमें फास्फोरस 23 kg मिलेगा, जो बताए गए रेशियो में 3 kg ज़्यादा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें नाइट्रोजन मिलेगा 9 kg, यानी कि 41 kg नाइट्रोजन के लिए हमें कितना यूरिया लेना चाहिए जो हमें मिल जाए। तो किसान भाइयों, 90 kg यूरिया लेंगे, यानी कि 2 कट्टे हम यूरिया का प्रयोग करेंगे। 41.4 kg नाइट्रोजन मिल जाएगा। वैज्ञानिक तरीके से सबसे महत्वपूर्ण पोटास है जो DAP में 0% है। यहाँ 16% पोटास चाहिए। इसको पूरा करने के लिए आपको MOP पोटास 16% वाला 30 kg लेना है, जिससे हमें 18 kg पोटास मिल जाएगा। किसान भाइयों, 2 kg पोटास ज़्यादा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। पोटास हमेशा फ़ायदा ही करता है। कुल मिलाकर गेहूं की संपूर्ण फसल के लिए 50 kg DAP, 90 kg यूरिया, 30 kg MOP से हम वैज्ञानिक तरीके से बताई गई खेती कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आप NPK को गेहूं की फसल में डाल रहे हैं तो आपको 50:20:16 के रेशियो के लिए कितनी ज़रूरत पड़ेगी। किसान भाइयों, NPK 12:32:16 में 12 kg नाइट्रोजन, 32 kg फास्फोरस, 16 kg पोटास मौजूद होती है, जो हमें 70 kg NPK लेना चाहिए, जिससे हमें 8.4 kg नाइट्रोजन, 22.4 kg फास्फोरस एवं 11.2 kg पोटास मिल जाएगा। किसान भाइयों, यहाँ नाइट्रोजन पोटास तो कम मिल रहा है, लेकिन फास्फोरस 2.9 kg ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब बची हुई मात्रा 41.6 kg नाइट्रोजन को प्राप्त करने के लिए 90 kg यूरिया का प्रयोग करना होगा, जिसे हम 41.4 kg नाइट्रोजन प्राप्त कर लेंगे। NPK में हमें पोटास मिल जाएगा 11.2 kg, यानी कि 16 kg मात्रा को प्राप्त करने के लिए हमें MOP 10 kg लेना पड़ेगा, जिसे हम 6 kg पोटास प्राप्त हो जाएगी। यहाँ 1 kg पोटास ज़्यादा हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। किसान भाइयों, अगर आप NPK डाल रहे हैं तो 1 एकड़ के लिए 70 kg NPK, 90 kg यूरिया, 10 kg MOP पोटास का प्रयोग कर सकते हैं। इस मात्रा में आप बताई गए वैज्ञानिक तरीके से खेती कर सकते हैं। जानकारी के अभाव में किसान भाई उल्टी सीधी मात्रा में खाद का प्रयोग कर देते हैं, जिससे फसल में जो ज़रूरत होती है वह न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं और पैदावार कम होती है। अब हम बात करेंगे गेहूं की 1 एकड़ फसल के लिए किस स्टेज पर कितनी खाद देनी चाहिए। तो किसान भाइयों, तो बुआई के समय 50 kg DAP डाल देना है। अब यहाँ 90 kg यूरिया एवं MOP पोटास 30 kg आपको पहले एवं दूसरे पानी में आधी आधी मात्रा में डाल देना है। अगर आप NPK डाल रहे हैं तो बुआई के समय NPK 70 kg डाल देनी है एवं आपको बची हुई यूरिया 90 kg और पोटास 10 kg आपको पहले एवं दूसरे पानी में डाल देनी है। किसान भाइयों,
अगर आप बताई गई वैज्ञानिक तरीके से गेहूं की फसल की खेती करते हैं तो आप अधिक मुनाफा एवं उत्पादन कमा सकते हैं। किसान भाइयों, जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास बने बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।